Hello students, I am Meenakshi. I will teach you Maths Mela grade 5. We will do some page number 74 many ways, and this is chapter number 6, the dairy farm. Okay, open your page number 74. Many ways to multiply. 18 is multiplied by 5. What will you answer? Your answer will be 90. हाफ ऑफ द, बहुत सारे बच्चे हैं, सब ने अपना अलग अलग तरीके से किया है. और क्या क्या तरीके हैं? हाफ ऑफ 18 is 9 and 9 into 5 is 45. We know, and 9 into 5 is 45. तो इसने 18 का हाफ किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, वो आपका 45 आया और 9 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया, वो भी 45 आया. नाउ एडिड 45 एंड 45 टुगेदर वी विल गेट 90. एक बच्चे ने तो ऐसे किया, आंसर तो फिर भी 90 आया. नाउ फर्स्ट आई डबल्ड 18. अब ये लड़की कहती है कि मैंने 18 को डबल कर दिया, यानी 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर दोबारा से जो आंसर आया 36 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद 72 आंसर आया, फिर 18 से ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 90. इसने भी 90 निकाल दिया. ठीक है. थर्ड बच्चे ने आई सेपरेटेड 18 इंटू 8. अब इसने क्या किया? 18 एंड 10. 18 की जगह पर 10 प्लस 8 लिख दिया. ठीक है. और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5 है. अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया इसने. 10 से करेगा तो 50 प्लस 8 से किया तो 40. आंसर फिर 90 आ गया. ठीक है. नाउ इस बच्चे ने क्या किया? 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 एंड सो 90. पहले इसको क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 को. अब इसने बच्चे ने इसको हाफ किया, एक को हाफ कर दिया, एक को डबल कर दिया. ठीक है. तो ये तो 10 हो गया और ये इसका हाफ करेंगे 18 का, 9 हो गया. 90 आंसर आ गया. अब आई डिड, एक ये बच्ची कहती है 20 इंटू 5 विच इज़ 100. इसने 18 को स्प्लिट कर दिया 20 माइनस 2 में. ठीक है. अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगी दोनों से. 5 को 20 से करेगी 100. आई टू 2 इंटू 5 करेगी तो 10 आ गया. नाउ 100 माइनस 10 अगेन 90. ठीक है. कितने सारे मेथड हो गए? 1 2 3 4 5 बच्चों ने अलग अलग तरीके से किया है. मल्टीप्लाई आंसर सेम है सबका. Doubling and halving butter packets are arranged in the following ways. Let us find some strategies to calculate the total number of the packets. अब ये पैकेट्स हैं, इनको ऐसे अरेंज किया गया है. इनकी स्ट्रेटजीज अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज हैं. बटर पैकेट्स हैं ये. अब ये जो इस तरह से लाइन होती है ना, लेफ़्ट टू राइट, इनको रोज़ बोलते हैं. और जो ऊपर से नीचे आती हैं इनको कॉलम बोलते हैं. ठीक है. एक तो ये चीज़ याद रखना. और ये हमने पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, ये रोज़ और कॉलम याद रखना. ठीक है. आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी पढ़ सकते हैं. ये वाली लाइन वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल. ठीक है. जो आपके कॉलम्स बनते हैं ये वर्टिकल होते हैं और जो रोज़ होती हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल. आप एक ही चीज़ याद रखिए, लेफ़्ट टू राइट रोज़ हैं और ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं कॉलम्स हैं. तो 3 इंटू 12 54. उसके बाद इसने जो है इसका हाफ कर दिया. हाफ कर दिया तो ये ऐसे ऐसे आपका कन्वर्ट हो गया है. यानी कि अब आपकी जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं. कॉलम्स तो आपकी ये सब काउंट करेंगे, ये आ जाएंगी 9, और ये रोज़ 1 2 3 4 5 6. ठीक है. 6 इंटू 9 अगेन 54. ऐसे ये वाला 20 इंटू 5, ये सारी आपकी ये वाले कॉलम्स तो आपके 5 हैं. ठीक है. रोज़ आपकी 22 हैं. 22 इंटू 5 का रखा है. अब बीच में से हाफ काट दिया तो ये तो 11 हो गया. ठीक है. और ये डबल हो गया 5 इंटू 10. आंसर, और इसका भी वही आंसर था. ठीक है. तो आप रोज़ और कॉलम को चेंज कर दोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक प्रीवियस वंस. अब हमने हाफ
और डबल करके हमने आंसर निकाले थे मल्टीप्लाई के। अब देखिए 14 को हाफ करके 7 आया, 3 को डबल कर दिया 6, ये 42 आंसर है। इसको ये इसका आंसर भी 42 आएगा। 7 6 जा 42। 16 का हाफ किया हमने 8 और इसका डबल किया 4 का 8, 8 8 जा 64 इज योर आंसर और दिस इज आल्सो 64। ठीक है। 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 190, इसका हाफ किया 19, 38 का हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करके, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये 10 आ गया, आंसर इज 190। ये वाला इजी हो जाता है करना, डबल और हाफ करने से आंसर हमारा इजी हो जाता है। अब हमने इसको डबल किया 35 को तो वी गोट 70 और 14 का हाफ किया तो वी विल गेट 7 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 490। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 490 ही आ रहा है। 35 इंटू 14। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस halving and doubling strategy works well when we have to multiply with numbers like 5 and 25. Discuss why. देखिए कोई भी अगर दो मल्टीप्लिकेशंस में एक 5 वाला नंबर है, उसको आप डबल कर दीजिए तो आपका आंसर इजी हो जाएगा और दूसरे को हाफ कर दीजिए। जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी थी 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 18, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 18 का आप हाफ करेंगे तो ये 9 हो गया, आंसर 90। इजी हो गया ना। 25 को डबल कर दो 50, इसको हाफ कर दो 12 को 6 हो गया, 300 आंसर आ गया। इसको हम डबल करेंगे 100 50 को और इसको हाफ कर देंगे 28 को 1400, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब इसको 12 को हाफ कर दीजिए 6, क्योंकि 5 वाले को हम डबल करेंगे तो 90 आ गया, इसका आंसर 540। अब इसको डबल कर दिया 30, 15 का डबल, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 11, इनको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर 330। नाउ 45 का हमें 90 है डबल और इसका हाफ 16 का हाफ 8। ये ध्यान रखना है कि एक डबल किया है तो दूसरे को हम हाफ करेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी आगे कह रहा है 5 एग्जाम्पल्स बताओ जो हाविंग और डबलिंग विल हेल्प फाइंडिंग द प्रोडक्ट इजीली। ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 84 इंटू 5 है, इसको आप कैसे करेंगे, इसका हाफ कर दीजिए और इसका डबल कर दो, आंसर तो 420 आया ना। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका 24 इंटू 50 हो गया, इसका हाफ करेंगे 24 का, इसका डबल कर दो, फिर आंसर हमारा 1200। ठीक है। तीसरा 46 इंटू मैंने 10 लिखा हुआ है, इसका हम चलो डबल कर दो 20 और इसका हाफ कर दो, आंसर कितना आया 460। वेरी इजी। 12 इंटू 15 किया, इसका हाफ कर दिया और इसका 15 का हमने डबल कर दिया। ठीक है। आप ऐसे ही कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एक 100 और 22 का 5वां एग्जाम्पल, आपने इसको डबल कर दिया 100 को, कोई भी एक आपको जो सही लगे उसको डबल कर दो, जो आपको यूँ लगे कि इससे ईजी हो जाएगा। 0 और 5 वाले हम डबल कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, और दूसरे वाले को हाफ। ठीक है। नाउ द नियरेस्ट मल्टीपल 4 इंटू 9, ये तो था अभी तक हाफ करके और डबल करके। अब हम आगे पढ़ रहे हैं नियरेस्ट मल्टीपल। अब जैसे 14 इंटू 19 है, इसमें क्या करेंगे 19 को 20 माइनस 1 एक्सपेंड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 4 को 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, फिर दोनों को माइनस करेंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस, एक बार पहले इसको करेंगे माइनस और 4, यानी इसको 80 में से 4 माइनस करेंगे। ठीक है, 76 आंसर आएगा। ये बहुत ध्यान से करना है। और नेक्स्ट 14 इंटू 21, 14 इंटू 20 को एक्सपेंड कर दिया, 21 को लिख दिया 20 प्लस 1। अब 14 को 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 इंटू 1, तो क्या आ गया 280 प्लस 14
इसको ऐड करेंगे 294। अब ऐसे ऐसे 5 एग्जाम्पल देने हैं जो आपको इसमें ईजी करते हैं। आप कोई भी 5 कर सकते हैं, मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ। ये 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस -1 कर सकते हैं, और इसके नीचे या तो लाइन लगा लीजिए या ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 40 - 2, ठीक है, क्या आंसर है 38, ठीक है। 19 2 जा 38 होता है। इसी तरह से ये करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1, ये हमने एक्सपेंड किया है, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 20, 100 प्लस 5, 105 इसका आंसर आएगा। इस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे 29 मल्टीप्लाई 6 है, तीसरा एग्जाम्पल है ये। 30 - 1 कर दो आप, आपको ये इजी चाहिए ना, तो 30 - 1 कर दो, मल्टीप्लाई 6 ऐसे ही रहेगा। 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इस 30 से करेंगे 180 - 6, ठीक है, 174 इज योर आंसर। इसी तरह इसको 12 को और 11 को क्या करेंगे, इसको कर दो 11 को चेंज 10 प्लस 1, ठीक है, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 120 प्लस 12, ठीक है, ऐड कर दो 132। इसी तरह 49 मल्टीप्लाई बाई 7, मान लीजिए कोई एग्जांपल आपके लिए मैंने सेट किया, 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7, 50 से मल्टीप्लाई किया प्लस 7 यानी 357। तो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट्स फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग द नियरेस्ट नंबर। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको ऐसे फाइंड आउट करेंगे आप ज़ीरो का ही बना के, जैसे 7 मल्टीप्लाई 50 प्लस 2 हमने किया है इज इक्वल टू 7 को अलग से करेंगे, ठीक है, 364 इसका आंसर आएगा, लिख लीजिए। और इसी तरह से 12 मल्टीप्लाई 28, इसको आप लिखेंगे 30 - 2। देखिए जीरो की फॉर्म में बनाओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, इज इक्वल टू, अब 20 प्लस 8 कर दिया तो थोड़ा टफ होगा ना, या इसको 10 प्लस 2 कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको ईजी होना चाहिए। 12 0 0, 12 3 जा, या 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे भी कर सकते हैं आप, -24, ये माइनस करेंगे आंसर आएगा 336, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर 75 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1 करिए, ठीक है, और अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऐसे ही लिखेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 का 1 कैरी था, ठीक है, और प्लस 75। अब ये ऐड करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 2325, ठीक है। आप इसको प्लस करके देखिए। 99 प्लस 15 फोर्थ नंबर, 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि क्या हो गया ये 1500 प्लस 15 यानी 1515, ठीक है, इसका आंसर। ये आपका माइनस था भाई, प्लस नहीं था, यहाँ पे माइनस था, 100 - 1, ठीक है, तो फिर क्या होगा 15 यहाँ पर माइनस होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1485, ठीक है। और नेक्स्ट है 8 इंटू 25, आप इसको करेंगे 10 - 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 250 - 50, आंसर इज 200, ठीक है। नेक्स्ट इज 22 प्लस मल्टीप्लाई 40 प्लस 2 20, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया 880 प्लस 44, आंसर इज योर, क्योंकि 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर इज 924, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व। Use strategies flexible to answer the following questions. Discuss your thoughts. A school has auditorium with 35 rows. With 42 seats in each row. Number of rows in an auditorium is equal to 35. Number of seats in each row is 42 seats. Total number of seats
लिख दो, या नंबर ऑफ पीपल सिट इन एन ऑडिटोरियम। ठीक है, आपको स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, जो भी इजी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ईजीएस्ट वे क्या होगा, 40 + 2 इसको एक्सपेंड कर दो, 35 मल्टीप्लाई 40, 35 मल्टीप्लाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1400 + 70 इसका आंसर है 1470। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिया जोग्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी जोग इन 31 डेज। आपको स्टेटमेंट लिखनी है, प्रिया जोग्स इन 1 डे इज 4 किलोमीटर, शी जोग्स इन 31 डेज इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 40। आप एक्सपेंड कर देंगे इसको, तो इसको क्या आ जाएगा, 4 0 0 4 3 12 + 4 124 इज योर आंसर, द नंबर ऑफ जोग्स। अगला क्वेश्चन है, ए स्कूल हैज़ रिसीव 36 बॉक्सेस ऑफ बुक्स विथ 48 बुक्स इन ईच बॉक्स। टोटल बॉक्स थे 36, एक बॉक्स में 48 थे। आप और हाउ मेनी टोटल बुक्स पूछी हैं, स्कूल रिसीव्ड। तो आप जो चीज़ आपसे पूछी जाती है ना उसको राइट साइड में लिखते हैं। जैसे आपसे पूछा है नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स रिसीव्ड इन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 48। School received number of books in one box is 48 books, and received total number of books 48 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से। What will you answer? 36 मल्टीप्लाई बाई 40 + 8, 36 मल्टीप्लाई 40 करेंगे, 0 की 0, 440 आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 8 288 एंड 1728 इज योर आंसर। ठीक है, आप इसके दूसरे तरीके, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आपको करना है 36 मल्टीप्लाई बाई 48, आप जो आपको इजी लगे। 36 मल्टीप्लाई 50 - 2 करेंगे तो शायद ज़्यादा इजी हो जाएगा। 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 6 30 की 0, 5 3 15 और 3 18 -2 6 12, इनको माइनस करेंगे तो वो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, 1728। इसमें हमने 50 - 2 कर लिया, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। अच्छा, अब आपका प्रिया यूजेस 16 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 कुर्ताज, हाउ मच क्लॉथ वुड शी नीड टू मेक 8 कुर्ताज। आपको क्लॉथ बताना है, तो टू मेक 4 कुर्ताज आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। शी नीड्स 16 मीटर क्लॉथ्स। ठीक है, प्रिया यूजेस क्लॉथ्स इज इक्वल टू 16 मीटर। टू मेक कुर्ताज 4 कुर्ताज, प्रिया नीडेड क्लॉथ इज इक्वल टू 16 मीटर। 1 कुर्ता का मान निकालना चाहिए। टू मेक 1 कुर्ता, तो कितना कपड़ा चाहिए उसको, 16 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 4। और हमें निकालना क्या है, टू मेक 8 कुर्तास के लिए कपड़ा कितना है। आप कोशिश करिए 1 का पहले निकाल लीजिए, 1 कुर्ते का हम निकाल लेंगे डिवाइड करके। और आपको पूछा है 8 कुर्ताज, फॉर 8 कुर्ताज शी नीडेड 8 मल्टीप्लाई बाई 4। और इसको क्या करेंगे, 10 - 2। अगर आपको आता है तो आप फटाफट ऐसे भी लिख सकते हैं 32, और कोई ज़रूरत नहीं एक्सपेंड करने की, नहीं तो आप एक्सपेंड करके अगर लिखना ज़रूरी है तो आप लिख दीजिए 40 - 8 जो कि 32 आएगा, और ये है मीटर्स। ठीक है, अपनी यूनिट हमेशा लिखिए, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। गोलगप्पा हैज़ 29 cows in his farm. Each cow produces 5 liters of milk per day. How many liters a milk do the cow produce in the total each day? In one day जो है, और 1 cow, एक काव एक दिन में 5 लीटर दूध देती है। 1 cow produces, या फिर आप लिख सकते हैं each cow
produces milk in 1 day इज इक्वल टू, या इधर ही लिख दीजिए 5 लीटर जरूर लिखेंगे एल इसका, और 29 काउज हैं, हमें 1 का तो दिया ही हुआ है, और 29 काउज प्रोड्यूसेस इन 1 डे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 29। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 145 लीटर ही पूछा है ना। ठीक है, मास्का काउ फार्म हैज़ 297 काउज, ईच काउ रिक्वायर्स 18 kg ऑफ फोडर पर, फोडर होता है जो उसका खाना, पर डे, हाउ मच टोटल फोडर इज नीडेड टू फीड 297 काउज एवरी डे। तो 1 काउ के लिए 18 kg फोडर, फोडर required for each cow is equal to 18 kg पर डे। ठीक है, और फोडर रिक्वायर्ड फॉर, पूरी लाइन लिखेंगे, 297 काउज इज इक्वल टू 297 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, 300 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 18 नहीं, आप 3 से कर सकते हैं, जैसे 0 लगा दी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 का टेबल आता होता है 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, माइनस हम ये 3 से तो कर ही चुके हैं 54, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5 3 4 6 करके देखिए, 10 में से 4 माइनस गया 6, यहाँ से 1 बोरो लेना पड़ेगा, 9 माइनस 4 5 इज़ 4, और ये कट के 3 हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, और ये आपका केजी में आएगा। ठीक है, केजी फोल्डर है ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से करिए। आज कल हम पढ़ेंगे वेस्ट एंड कंपोजिशन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट्स करिए। थैंक यू।